नमस्कार। ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, श्राद्ध पक्ष लग चुका है और श्राद्ध पक्ष में धार्मिक यात्रा का विशेष महत्व होता है। खासतौर से पितरों के तर्पण के लिए इस श्राद्ध पक्ष में लोग तीर्थ यात्राओं में जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था उज्जैन यात्रा का। 5100 रुपए में उज्जैन की सुंदर 6 दिन की यात्रा, और लोगों ने उस यात्रा का खूब आनंद लिया। और उसी कंपनी के द्वारा, पंडित ओम जी पारिक के द्वारा, अब 4 धाम यात्रा यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा करवाई जा रही है। और 12-13 दिन की यात्रा केवल 15,000 रुपए में, जिसमें खाना पीना रहना सब कुछ कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इससे सस्ता कोई हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड की यात्रा में इतने खर्चे लगते हैं कि अगर एक व्यक्ति जाए वहां पर तो सारी व्यवस्था खुद को करनी पड़ती है। 20-25 हजार रुपए का खर्चा आ जाता है। क्योंकि आपने अनेक यात्राएं करवाई है और मुझे भी आप पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं उसी व्यक्ति का वीडियो बनाता हूं जहां पर मुझे लगता है कि इनका काम बिल्कुल सही है। तो ओम जी आज हमारे साथ हैं। 24 सितंबर को ये यात्रा सुजानगढ़ से रवाना हो रही है। केवल 15,100 रुपए में आपको चारों धाम उत्तराखंड की यात्रा करवाई जा रही है। और यात्रा के लिए सितंबर का महीना सबसे उत्तम रहता है, क्योंकि बरसात के मौसम में वहां पर बहुत सारे भूस्खलन होते हैं, लैंडस्लाइड होते हैं, दुर्घटनाएं होती है, मार्ग रुक जाते हैं। लेकिन ये जो समय है वो 4 धाम यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। दोस्तों, उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा हमेशा सामूहिक करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इक्का दुक्का जाते हैं, क्योंकि वहां पर बड़ी कठिन और दुर्गम यात्रा है। ऐसे में अगर आप सामूहिक दल के साथ यात्रा करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और यात्रा का आनंद भी आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो इस यात्रा पर जाना चाहते हैं, गर्म कपड़े और रेनकोट साथ में रखें, क्योंकि वहां पर बारिश होती रहती है और बहुत ज्यादा ठंड रहती है, पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए गर्म कपड़े साथ लेकर जरूर चलें। तो ओम जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को बताइए किस तरह से यात्रा करवाई जा रही है, कितने दिन की यात्रा होगी, क्या सुविधाएं होगी? सभी को ओम नमः शिवाय। ये हमारी यात्रा 24 तारीख को यहाँ सुजानगढ़ से रवाना होकर 26 तारीख को हरिद्वार से केदारनाथ के लिए रवाना होगी। और इस यात्रा में हमने 15,100 रुपये शुल्क रखा है। उसमें खाना पीना रहना धर्मशाला हमारी तरफ से है। अगर रास्ते में कोई यात्री कुछ अपना खर्च करता है वो उनका स्वयं होगा। और केदारनाथ में अगर कोई रुकना चाहे तो उनके लिए होटल हम बुक करवाएंगे, लेकिन जो पैसे लगेंगे वो यात्री को देने होंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, केदारनाथ ये जल्दी निकलते हैं। गौरीकुंड में इनकी स्टे होती है। उसके बाद में आपको अगर पैदल चढ़ना है तो आप आराम से 6 घंटे में चढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने 3 बार पैदल यात्रा की है। और केदारनाथ के अगर वास्तविक दर्शन करने हैं तो आपको पैदल यात्रा करनी चाहिए। उसके अलावा वहाँ पर हेलीकॉप्टर यात्रा की सुविधा है, पालकी की सुविधा है, खच्चर की सुविधा है। वो अपने हिसाब से आप करेंगे। कंपनी आपको यात्रा करवा रही है, वहाँ पर रहने का, ठहरने का, खाने पीने का, नाश्ता का सारा प्रबंध कर रही है। उसके अलावा अगर आप यात्रा किसी तरह से करते हैं, अगर रुकते हैं, तो आपका खर्चा होता है। और हर कंपनी के द्वारा यही जो है वो कायदे कानून, यही नियम लागू होते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल पर अगर आप अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं तो उसका महत्व सनातन धर्म में सबसे बड़ा महत्व बताया गया है। क्योंकि हम अनेक यात्राएं करते हैं, अनेक तीर्थों पे जाते हैं, लेकिन सनातन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ, जहां पर साक्षात भगवान विष्णु ने, नर और नारायण ने तपस्या की थी, उस स्थान की यात्रा इस श्राद्ध पक्ष में 24 तारीख से हो रही है। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपके लिए स्क्रीन पे डाल रहा हूं। आप यात्रा कंपनी में पंडित ओम प्रकाश जी से संपर्क कर सकते हैं। आपकी धर्मपत्नी भी यात्रा में साथ रहती है। महिलाओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। आप स्वयं भोजन, नाश्ता, सब कुछ प्रबंध अपने हाथों से लोगों के लिए करते हैं, और निश्चित रूप से आपको यात्रा का पूरा आनंद मिलेगा। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो हम आपकी शुभ यात्रा की कामना करते हैं। ऐसे सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।